तारीख ये बताती है कि सारे मक्के ने सही मायनों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का शोग मना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। तो दोस्तान मोहतरम, आज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या दिखाएंगे, उनके बचपन से लेकर जवानी तक की सारी करामातें। तो दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार और हम सबके मालिको मुख्तार की शान में जितना भी कहें उतना ही कम है। तो आइए देखते हैं पहले ये वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीम पुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाक़या। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो देखने वाले 4 घंटे का फिल्म देख लेता है, लेकिन आज ये वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये वीडियो उनके मुबारक जिंदगी के बारे में है, जिनके आप और हम उम्मती हैं, और वही कल कयामत के मैदान में हमारा पूरसा निहाल होगा। मुझे तो ये नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहे हैं, आप चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, लेकिन आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है आप अपने नबी, जिनके आप और हम उम्मती हैं, उनके जिंदगी के बारे में जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आप अदबो एहतराम से बैठ जाइए और हुजूर की जिंदगी का मुकम्मल वाक़या सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहां पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादियुस्सानी 17 हिजरी रोज जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीखों सन पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर हो मारूफ थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख ए इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीखें झोलियानी। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब यह बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए। बाज हजरत सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से शुरू होनी चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया, इस तारीखा में ईसाइयों के साथ मुसाइबा बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाज साहबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस दिन से तारीख ए इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत का इब्तिदाई ज़माना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाज साहबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादसे कुबरा और नुकसान ए अजीम था, इसलिए तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हजरत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हजरत ही से हक को बातिल के दरमियान फर्क को इम्तियाज कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतुहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा किस महीने से हो। बाज ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रब्बीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से होना तय पाया गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एच से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला
और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चचा हजरत अब्बू तालिब के ज़ेरे कफालत में रहे। जिस रात आप और हैरत में मुब्तला था, उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आतेशी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुकद्दस रात है। आज सरकारें अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमिना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, ये सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाहिरा कर रही हूं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाबे आमिना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाबे फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाबे आमिना कहती हैं
कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराहियां थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई, और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है, और जैसे ही वह सजदा से उठा उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा, और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाजें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल मीकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनके साथ हजरत मीकाइल अलैहिमुस्सलाम है, और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पाको पाकीज़ा है। इसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूरो सफा में ज्यादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाबे आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतना-शुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मीकाइल अलैहिमुस्सलाम अभी नेहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ, और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी अताहत करना है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा, और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारा में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहां से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं, और किसी ने बावाजें बुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतहो नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफात की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफा हासिल करेगा, और जो इससे मुंह मोड़ेगा वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है, बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफ्ल लगा दिया। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक इंसान हैं, उन सबको इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि यह तुम्हारे आकाओ सरदार है, तुम्हें इसकी अताहत करना है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है, और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तस्त है, और तीसरे के हाथ में एक सफेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफेद रुमाल, और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है, ये दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करें। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तस्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तस्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खानाए काबा का इंतखाब कर लिया है।
फिर बच्चे को उसी तस्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शैनों के दरमियान रखकर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहरे नबूवत वहां पर सब्त हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि यह रिजवान जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाबे आमीना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजेज़ात पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा खानाए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं, करना चाहता हूं ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूं वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबरे इस्लाम को एक कहवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बे-इख्तियार चीख मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इज़राइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इज़राइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमी से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्के वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्के की सर जमीन पर सैकड़ों लिम्बे इख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं। उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फौरन पैगंबरे इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबरे इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहाई पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारीद था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफा उसकी जियारत करना चाहता हूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम से कम खानदान बनु हाशिम के मुखालिफीन इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। यह सवाद इब्ने कारीब तो मक्के में ज्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं। अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशिन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमा ए आम में नहीं ला सकता। सवाद इब्ने कारीद बेचैन हो गए और कहा कि फिर ऐसा करें कि मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हां, यह बात मानी जा सकती है, मेरे और इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है।
बेइख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूं। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारीब की है। यह वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की विलादत के और जब बीवी हलीमा की निगरानी में रहे तो वह हैरान है कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है, और जब यह सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदलें, पता चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहनाकर चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहां पर पैगंबर इस्लाम की वजह से रिज्क पहुंचा। घर वालों के खाने से पैगंबर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता के जब बचपने की वह उम्र थी कि जब आम तौर पर कुदरती जरूरियात की वजह से बच्चे का लिबास खराब हो जाता है। जनाबे आमिना और जनाबे हलीमा कहती हैं वह जो जरूरी हाजते हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज यह कि सारे के सारे काम परवरदिगार ए आलम की मसलहत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मुसलसल हुजूर ए अकरम की तलाश में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और अपने वालिद जनाबे हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले हैं, उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। तुम्हें पूरी कोशिश करना है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्के से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, खास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्के के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताता चलूं। दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्द मुनाहक पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पे हमला हुआ, जनाबे अब्दुल्लाह पे हमला हुआ, मुसलसल ये हमले हुए। रिवायत में है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह उन्हें खत्म कर दो तो विलादत ए रसूल रुक जाएगी। यहूदी यह पहचान गए थे कि जनाबे अब्दुल्ला पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं, और यह पहचान हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाबे अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाबे अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ, और उसी के नतीजे में जनाबे अब्दुल्ला की शादी जनाबे आमिना से हुई। अब जनाबे आमिना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है, और इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाबे अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में मदीने जाते हैं, और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनांचे रिवायत से पता चलता है कि मदीना में जनाबे अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और जहर के जरिए जनाबे अब्दुल्ला को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहां कोई औलाद है या नहीं। अगर यह पता चल जाए कि यह बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर यह पता चले कि उनके यहां कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना। यह लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहां आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया। जब पता चला कि वो ला औलाद थे, उनके यहां कोई औलाद नहीं थी, चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीने गए।
मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे, सबको यह खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो खतरा टल गया है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था, अब वो खून सूख गया है, जिससे यह यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहां कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। यह खुशखबरी सारी दुनिया में यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती यह हुई कि ये तो मालूम कर लिया कि पैगंबरे इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए। ये तो पता चला लिया कि अब्दुल्ला के यहां कोई औलाद नहीं थी, मगर यह मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाबे अब्दुल्ला की बीवी हजरते आमिना हमीला हो और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। यह देखकर मुतमईन होकर घर चले गए कि अब्दुल्ला के यहां कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रब्बीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाकयात पेश आए, अवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी ओलमा परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि यह सारे वाकयात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर यह क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हजरत याहिया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। यह भी हमने पता चला लिया कि उनके यहां कोई औलाद नहीं है। फिर ये रसूल कहां से आ गए? अब परेशान हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहां पैदा होंगे और यह अजीबो गरीब वाकयात पेश आएंगे। अब हैरान हैं कि अब्दुल्ला के हाथों रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहां पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बरअक्स है। फौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबरे इस्लाम को मक्के से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और पैगंबरे इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब यह यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि मक्के में 2 मर्तबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाबे अब्दुल्ला पर भी हमला इन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाबे आमिना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनांचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं। खास तौर पर खानदानी बनु हाशिम वाले उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता, आप पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं, खाना काबा में देखते हैं, बाप की गोद में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही है, क्योंकि पैगंबरे इस्लाम तो उस वक्त मक्के से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबरे इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर मक्के मुस्तकिल तौर पर आ गए, तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्के आया हुआ था। उसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो यह देखकर चौंक उठे कि यह नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है, इसकी हिफाजत करना। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महफूज रखा। अब वापस आते हैं रसूल अकरम की बचपन की जिंदगी पर, और आखिर इस्लाम में इस मसले में इख्तिलाफ है कि पैगंबरे इस्लाम की विलादत के बाद इब्तिदाई दिनों में पैगंबरे इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत यह है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सोबिया ने पैगंबरे इस्लाम को दूध पिलाया। यह सोबिया पैगंबरे इस्लाम के एक चाचा अब्बू लहब की कनीज थी। रिवायत में है कि अब्बू लहब ने फकत इस खुशी में कि उस कनीज ने उसके भतीजे को दूध पिलाया था, आजाद कर दिया था। जिस वक्त पैगंबरे इस्लाम की विलादत हुई उस वक्त अब्बू लहब आपकी मुखालफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में पैगंबरे इस्लाम की मुखालफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान ने बनु उमैया में शादी के बाद
अब्बू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध हजरत आमिना ने ही पिलाया था। इसके बाद पैगंबर को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। रिवायत में है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया, उस वक्त वह दीन इब्राहिमी पर थीं और उस वक्त दीन इब्राहिम ही बरहक दीन था। चुनांचे उस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था। यानी कि कोई यह एतराज नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्के वाले भी परेशान थे, मक्के के बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई, मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया, लेकिन मक्के के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहां से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। जहां एक तरफ मक्का में कहत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उसी जमाने में मक्के में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे उसकी चपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में यह बीमारी फैलती जा रही थी। तो यह 2 सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगंबर अकरम को परवरदिगारे आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात के मक्के के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, उनकी मदद करना भी जरूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि यहूदी जासूस यह देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्के आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगंबर इस्लाम को मक्के से मुंतकिल किया जाए, उतना ही जाहिरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला जाहिर रख कर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन गैबत में ले जाने में भी अल्लाह की मसलिहत है। 7वें दिन पैगंबर इस्लाम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाबे आमिना अपने बिस्तर पर लेटी हो। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्के से बाहर कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का यह तरीका था कि साल में 2 दफा, मौसम बहार में यानी सर्दी के फौरन बाद और मौसम खज़ा में यानी गर्मी के फौरन बाद, जो आसपास के देहात थे वहां की औरतें मक्के में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी और जो उजरत पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता। तो मुसलसल कहत के जमाने में तो और ज्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्के के बाजारों में, गलियों में और जहां यह औरतें जमा होती हैं, वहां जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर गुलाम गया, उधर जनाबे आमिना की कनीज आती है और कहती हैं कि हमारी मलिका आमिना ने यह दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें, एक दफा उसे मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मक्के से कुछ फासले पर कबीलाए बनी साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था। इसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफा मक्के जाते थे और जाने के बाद वहां के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिबे दौलत का किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनांचे हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं इस पूरे सफर में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वह एक गद्दी थी और बीमार थी। उससे चला नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी।
अब मैं भी शर्मिंदा के कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचे कोई जुबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्के जाएं और पैसे लेकर आएं, ताकि उनकी जिंदगी में राहत और आसानी आए। दूसरा, मेरा मसला यह था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपनी गिजा के लिए फकत एक ऊंटनी थी। उसका दूध निकालकर हम लोग पिया करते थे, मगर आज के दिन ऊंटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थनों से निकालते थे, वह हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। और तीसरी परेशानी मेरे साथ यह हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था, उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था, मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। गिजा भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाबे हलीमा को उस वक्त बीमारी है। अब इंतहाई परेशान कि हम चल तो रहे हैं, मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा? खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्के में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊंटनी की भी फिक्र है, और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भरकर गिजा मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूं। मैं इंतहाई परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्के में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्के के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिबे हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहाई परेशान की क्या करूं? यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज आई, जो यह कहते हुए मक्के की गलियों और बाजारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले लें। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम बड़ा नाम है, मक्के के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान है कि फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं है और गुलामों को आवाज लगाना पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपने साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, यह यतीम है, और जब बाप नहीं तो हमें यह तवक्को नहीं कि इस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफा पहुंचेगा। इसीलिए कि जो हक बाप अदा करता है दादा, वो हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि यह बात मेरी समझ में भी आ गई, इसीलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहां पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ यह कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा वाकया देखा, तो दोस्तान मोहतरम कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।